लाइफ में तो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में तो घबराहट है लेकिन घबराहट से प्रॉब्लम का सिल्यूशन नहीं निकलता है। एक्चुअली किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, वो चाहे ऑफिस में प्रॉब्लम आए, हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आए, एकदम से हम कहीं जा रहे हैं और एक सामने प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हम किसी सिचुएशन में फंस जाएं, वो कौन से स्टेप्स हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे ना उस टाइम, तो हमारे प्रॉब्लम और सोल्यूशन के बीच का जो टाइम है वो कम हो सकता है और हमारी घबराहट भी कम हो सकती है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम है भी? एक्चुअली जैसे ही ऐसा लगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, सबसे पहले खुद से यही सवाल पूछना है कि ये प्रॉब्लम है भी, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कुछ नहीं कर सकते यार, तो फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं वो। तो वो सवाल जब हम पूछेंगे ना, इज देयर अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सच में है, तो उसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा। अगर ना होगा तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, और हाँ होगा तो आगे क्या करना है, ये करना है। तो प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये तो समझ में आ गया कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स हैं, वो लिखना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली दिक्कत किस चीज की है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम उसमें खो जाते हैं। समझ ही नहीं आता प्रॉब्लम ये है कि वो रूठा हुआ है, कि प्रॉब्लम ये है कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कि प्रॉब्लम ये है कि बॉस इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, कि प्रॉब्लम ये है कि यार माँ जो कह रही है वो मैं नहीं कर सकती। प्रॉब्लम क्या है इसको पहचानना बहुत जरूरी है। सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कभी कभी प्रॉब्लम ये भी होती है, एक बार हमने पहचान लिया ना कि दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब हर बार सिर्फ ये कहते रहते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दुनिया को बताने के लिए ना, नहीं नहीं मेरी लाइफ तो सही चल रही है, ऐसे कुछ नहीं। हम नकारते रहते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है। अब जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ भैया ये दिक्कत तो है, तो उस पर काम कैसे करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है स्वीकार करें कि ये समस्या है। हमें खुद को बेसिकली बताना है कि आई एम एक्सेप्टिंग देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड नाउ दैट वी हैव एक्सेप्टेड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, हमने स्वीकार कर लिया है कि कोई समस्या है, आधी लड़ाई तो हमने जीत ली। अब खुद को सिर्फ एक बात कहनी है, और कहनी है और उसको मानना है, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हर समस्या का समाधान होता है। ये आप अगर इसमें शुरू में यकीन ना भी करें ना, तो खुद से बस ये बात बोलते जाएं। हर सेकंड जब वो प्रॉब्लम सताए बोलिए एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मंत्र बना लीजिए इसको। सो अभी हम प्रॉब्लम से फोकस हटा के सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। दिक्कत समझ में आ गई, उसे एक्सेप्ट कर लिया, अब इस पे काम करना है। हाँ, तो सॉल्यूशन की तरफ जब फोकस करेंगे तो हमें वो सारी चीजें लिखनी है कि अगर हमें ये पाना है इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सॉल्यूशन हमें बताएगा इस चीज़ को पाने के लिए दीज आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू लिस्ट डाउन द रिक्वायरमेंट्स। सो अभी रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब देखना क्या है, क्या है और क्या नहीं है। जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है, जिन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उसे प्रोक्योर करना होगा, उसे कहीं से अरेंज करना होगा, उसे हासिल करना होगा। क्योंकि रिमेंबर सॉल्यूशन फोकस है, प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम के बारे में उतना नहीं सोचना, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो जो नहीं है उसे कहीं से प्रोक्योर करना होगा, उसे कहीं से जोड़ना होगा। और अब इस सबसे एक्साइटिंग चीज़, अब बनाना है एक्शन प्लान, ऑलमोस्ट लाइक अ कैलेंडर। मतलब जो प्रॉब्लम है उसको हम किस डेट तक, किस टाइम तक खत्म करने वाले हैं, सबसे पहले वो मार्क कर दें। उसके बाद बैकवर्ड प्लानिंग चलेगी। हाँ, तो इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। मार्क द डेट्स, बाय दिस डेट आई विल बी एबल टू अचीव दिस। सो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्शन प्लान, कैलेंडर बनाना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ हाँ, उसमें खुद के साथ कोई चीटिंग नहीं। जो मेरी टारगेट डेट है उससे पहले वो मैं कर लूँगी अचीव, या फिर उस डेट पे, लेट बिल्कुल नहीं। सो एक्शन प्लान बन गया। अब क्या, एक्शन मोड ऑन, बस काम करना है। अब वो दिन आ गया, वो तारीख आ गई जब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो समझ गए ना, प्रॉब्लम तो पीछे रह गई है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, जैसे ही एक्शन मोड ऑन होगा ना, हम उसके लिए कुछ करना शुरू कर देंगे। हमें अपने आप अंदाजा होगा कि प्रॉब्लम, वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम थी,
फिजिकल, इमोशनल, व्हाटएवर, वो अपने आप कम होनी शुरू हो गई है। और हाँ, एक लास्ट चीज जो मैं एक्चुअली चाहती थी कि मैं कैमरे से निकल के आपको झप्पी दे दूं, बट वो नहीं हो सकता। बट ऑल द वेरी बेस्ट यार, यू विल गेट ओवर इट, यू आर अ फाइटर। हाँ, सो माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू।